अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी व्हेन t इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। तो अब यहाँ पर हमें t की वैल्यू मिली है और हमने फाइंड करना है t प्लस 1 अपॉन टी। अब देखें t प्लस 1 अपॉन टी, तो हमारे पास जो मालूम करने के लिए है उसमें हमें t की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन हमारे पास 1 अपॉन टी की वैल्यू नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन टी की वैल्यू फाइंड करेंगे टी वाले वैल्यू से। 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड टी। देखिए फ्रैक्शन जब भी होता है तो वो एक दूसरे से डिवाइड होते हैं, तो हमने क्या करा, हमने फ्रैक्शन से डिवीजन फॉर्म में लिखा। तो 1 अपॉन टी को मैं अगर लिखूँगा तो अब t की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो डिवाइडेड t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो 1 से ये वाला फ्रैक्शन डिवीजन में है, तो हम डिवीजन की साइन को अगर चेंज कर दें तो हम 1 बाय टी इज इक्वल टू 1, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और जो हमारे पास t की वैल्यू होगी, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको नोमिनेटर और जो नोमिनेटर में होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये पिछले क्वेश्चन से अच्छा खासा आप लोग अब सीख चुके हो। तो अब क्या करना है, 1 अपॉन टी, 1 से अगर इस फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ही मिलेगा। तो अब हमें t की वैल्यू मिल चुकी है। t प्लस 1 अपॉन टी को मालूम करेंगे, तो t की वैल्यू हमारे पास मौजूद है x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई, और जो प्लस के बाद अब 1 अपॉन टी की वैल्यू जो हमने फाइंड करी है इसको लिखेंगे 1 अपॉन टी की जगह पर, तो ये बनेगा इस तरह। अब देखें दो फ्रैक्शन हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के और दरमियान में प्लस की साइन है, तो हम सिंपल इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बहुत से तरीके हैं, एलसीएम मेथड भी है, लेकिन हम पिछले क्वेश्चंस में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला करके आए हैं, तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड ही रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट इस वाले से मल्टीप्लाई है, तो हम इन दोनों को साथ रखेंगे, ब्रैकेट में बनाएंगे इस तरह x माइनस वाई। अब प्लस की साइन है तो प्लस रखेंगे और इसी तरह इसको इसके साथ रखेंगे, तो x प्लस वाई और फिर x प्लस वाई, तो ये दो ब्रैकेट्स बनते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, तो इन दोनों को ब्रैकेट बनाकर इस तरह लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, ये देखें x माइनस वाई एक्स माइनस वाई दोनों सेम ब्रैकेट हैं, तो जब सेम ब्रैकेट हैं तो हम दोनों के पावर्स को ऐड करके स्क्वायर बना सकते हैं। सेम यही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। देखें x प्लस वाई के दो ब्रैकेट्स हैं, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर बना सकते हैं दोनों के। देखें सब जब बेस सेम होता है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे, तो यही रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो डिनोमिनेटर फिलहाल जैसे हैं वैसे रखेंगे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब अगर आप देखें तो ये दोनों यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, और सेम यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होता है। तो हम ये तीनों फार्मूलाज जो अप्लाई होते हैं तीनों को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहले a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह इसका प्लस वाला फार्मूला भी इस्तेमाल होगा, तो हम इसका भी हवाला देंगे 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा वाला जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
जो कि दो ब्रैकेट बनते हैं, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। ये तीनों फार्मूलाज जो हैं यहाँ पर इन तीनों पर अप्लाई होते हैं। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हुए इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम फार्मूले का ये वाला ट्राइनोमियल साइड लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह y है, तो हम a की जगह x रखेंगे और b की जगह y रखेंगे। x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, जो कि ये वाला अब हमने ट्राइनोमियल में चेंज कर दिया। तो सेम यहाँ पर ये ब्रैकेट प्लस में है तो हम प्लस वाला साइड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इसी तरह हम डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में ये वाला साइड हमें मिला है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, दो ब्रैकेट हैं एक्स वाई के, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके लिखेंगे इस वाले फॉर्म में। t प्लस 1/t इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम अगर नोमिनेटर में देखते हैं तो माइनस 2xy प्लस 2xy दोनों सेम है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। और यहाँ से अब एक्स स्क्वायर प्लस में है और प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो ये दो एक्स स्क्वायर हैं तो हम इनको प्लस कर देंगे, 2x स्क्वायर बनाएंगे। सेम प्लस वाई स्क्वायर तो प्लस के 2y स्क्वायर बनते हैं, ये लिखेंगे। और डिनोमिनेटर अब जो है हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर हमारे पास अब लास्ट में क्या होगा, यहाँ से देखिए 2 दोनों में कॉमन है तो हम 2 को बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इस तरह रखेंगे ब्रैकेट में और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आंसर है आपके बुक में भी। तो t प्लस 1/t की वैल्यू है 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हमें कुछ एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में मिले हैं और उनको सिंप्लीफाई करना है या उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, जबकि हमें वेरिएबल्स की कीमत मिली हुई है। तो वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखें x प्लस वाई और सेम यहाँ पर भी एक्स वाई मौजूद हैं। तो x एंड y दोनों की हमें वैल्यूज़ मिली हैं। हमने क्या करना है, हमने इस वाले एक्सप्रेशन या फ्रैक्शन को लेना है और इनमें जो है x और y की जगह पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही आसान है, बस हमने जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू को रखेंगे और जहाँ y है वहाँ पर y की वैल्यू को रखेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन एक्सप्रेशन। जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिले हैं तो इनमें हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू को पुट करना है। तो अब यहाँ देखें 5 हम लिखते हैं 5 और ब्रैकेट के बाद x प्लस y है। तो x हमारे पास क्या है, x है माइनस का 4 और y है 9। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम -4 रखेंगे। अब प्लस है एक्सप्रेशन में तो प्लस रखेंगे और y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 9। तो जो नोमिनेटर में था x y को हटाकर हमने उसकी जगह उनकी वैल्यूज़ को रखा है। अब सेम यही काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे। 3 लिखा है और x पर पावर है 2 का, तो x की वैल्यू क्या है, -4। तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में रखेंगे, फिर ऐसे पावर 2 लिखेंगे। और सेम अब जो रूट में है y, तो रूट में y को हटाकर उसकी वैल्यू लिखेंगे 9, क्योंकि y इज इक्वल टू 9।
और प्लस में 6 है। अब बहुत ही आसान है, अब हमने सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी हमें इस तरह के मल्टी ऑपरेशंस मिलते हैं तो हमने क्या करना है, हमने बोर्ड मास को जहन में रखना है। तो बोर्ड मास हमें यही बताती है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पावर्स और रूट को फारग करेंगे। तो पावर्स में होगा जो या रूट में जो होगा उनको हमने पहले हल करना है या सॉल्व करना है। तो +9 है, माइनस का 4 है, तो +9 से माइनस के 4 निकालते हैं तो हमें मिलेगा प्लस के 5। तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट के अंदर 2 रकम थे उनको हमने सॉल्व कर दिया तो प्लस का 5 मिला। तो यही काम हम डिनोमिनेटर में देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमें देखें प्लस भी मौजूद है, माइनस भी है, स्क्वायर भी है, रूट भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट और स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो 3 जैसे है उसको लिखा, तो यहाँ माइनस का 4 है और -4 अगर इस तरह स्क्वायर में है तो समझो कि -4 मल्टीप्लाई -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 बनेगा। तो यहीं पर अब हमें 16 मिलता है -4 की जगह पर। तो अब यहाँ पर √9 है, तो 9 देखिए रूट में है लेकिन एक स्क्वायर नंबर है। तो मैं आपसे यही बार बार बोलता हूँ कि कम से कम 1 से लेकर 100 तक या 200 तक आपको स्क्वायर नंबर आने चाहिए। तो ये 9 एक स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 3 है। तो 9 स्क्वायर रूट में है तो हम 9 की जगह पर सिर्फ 3 लिख सकते हैं। तो 9 पर अगर स्क्वायर रूट है तो ये इक्वल है 3 के, तो हम स्क्वायर रूट को हटाकर 9 की जगह पर 3 लिख सकते हैं। अब प्लस के बाद 6 है। देखिए ये वाले 3 वैल्यूज़ जो यहाँ पर लिखे हैं, 3 है, -4 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 9 है, तो ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो इसीलिए मैंने एक को ब्रैकेट में रखा ताकि ये तीनों वैल्यूज़ अलग अलग हो जाएं और तीनों मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। कभी भी कोई निशानी ना भी हो, अगर इस तरह होगा तो अगर यहाँ पर मैंने प्लस डाल दी है तो प्लस ना भी करूँ सिर्फ 5 भी लिख सकता हूँ। तो ये जब भी सिर्फ ब्रैकेट दरमियान में होगा 2 नंबरों के तो समझो कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो ब्रैकेट हमेशा मल्टीप्लिकेशन की साइन को ही जाहिर करते हैं। तो जब भी ब्रैकेट दरमियान में होगा 2 नंबरों के, हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये 25 होंगे। तो सेम यहाँ पर रिजल्ट हमारा 25 मिलेगा हमें। तो यहाँ देखें 3 16 से मल्टीप्लाई है, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 को 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो 48 होगा, और 48 को मैं दोबारा इस 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 144 बनता है इनका मल्टीप्लिकेशन। अब 144 से हम ये वाला 6 प्लस कर देंगे, तो ये वाला 6 क्या है, इसके साथ प्लस में है, तो हम 144 से 6 को प्लस कर देते हैं तो 150 बनता है। तो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं सेम टेबल से तो यहाँ पर 25 का टेबल दोनों पर अप्लाई होता है। 25 से इसको 1 टाइम और यहाँ पर 25 का 6 टाइम, तो हमारा जो रिज़ल्ट अब बनेगा 1/6। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में था, x और y की वैल्यू को हमने पुट करके इसको सिंप्लीफाई करा है तो 1/6 हमें रिजल्ट में मिला है। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में भी देखें ये 2 एक्सप्रेशन है। जो नोमिनेटर में है 42ab²c³, तो हम a b c की जगह पर वैल्यूज पुट कर देंगे और इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। सेम यहाँ पर a² b है, इनकी जगह पर भी हम वैल्यूज़ रखेंगे। तो ये चीज़ें मैंने वक्त बचाने के लिए पहले से लिखी हुई हैं। तो हमें गिवन वैल्यूज़ क्या मिली हैं, a = 3, b = 2 एंड c = 1। तो और हमने क्या करना है, पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन एक्सप्रेशंस। तो ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास मौजूद हैं तो हम इन एक्सप्रेशंस में क्या करते हैं, a b c वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 42ab²c³ ये सारे टर्म्स जो हैं मल्टीप्लिकेशन में है। जब कोई साइन नहीं है तो वेरिएबल्स ऐसे रखे होंगे और कोई साइन नहीं होगा तो समझें कि ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। तो हम जब भी वैल्यू को रखेंगे तो हम वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, ब्रैकेट्स में रखेंगे। तो a की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है, तो हमने 3 को ब्रैकेट में रखा। इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो हमने 2 को, और c की वैल्यू 1 है तो 1 को इस तरह, और b पर स्क्वायर है तो 2 पर स्क्वायर देंगे, और c³ है तो 1 पर
क्यूब आएगा इस तरह करके। सेम यही काम हमने डिनोमिनेटर में करना है। 3 को लिखेंगे और a की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 जो ब्रैकेट में लिखेंगे और पावर देंगे, और b की वैल्यू हमारे पास है 2 तो 2 इस पर कोई पावर नहीं है तो प्लस देंगे, प्लस के बाद जो है 1 है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ जस्ट वैल्यूज़ को सही जगह पर रखना है, जिसकी वैल्यू है उसकी जगह पर रखना है। और अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये 42 3 2 का स्क्वायर है, 1 का क्यूब है। जो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो पावर्स हैं उनको फारग कर देंगे या उनको सॉल्व कर देंगे। तो 42 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 है तो मतलब 2 पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर मीन्स के ये 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है तो रिजल्ट मिलेगा 4। तो हम 2 स्क्वायर की जगह पर 4 लिखेंगे और 1 पर कोई भी पावर होगा तो वो इक्वल होगा 1 के, तो हमने 1 को इसी तरह लिख दिया है। अब यहाँ पर 3 है तो हमने 3 लिखा और 3 पर 2 का पावर है तो 3 पर 2 का पावर मतलब ये भी 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू 9 है। तो हमने अब इसका पावर हल करते हुए इसको 9 करके लिखा, तो b की वैल्यू 2 है उस वो लिखा हमने और प्लस में 1 है। अब हमने स्क्वायर वाला या क्यूब वाला या जो भी पावर्स थे वो हमने क्लियर कर दिए। अब हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 बनेगा। तो 42 के साथ जो है 12 मल्टीप्लाई है तो इसको फिलहाल हम इस तरह करके लिखेंगे। और सेम यहाँ देखें 3 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 27 और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा 54। तो हमने 54 लिखा और प्लस में 1 लिखा। अब 42 मल्टीप्लाई है 12 से, ये थोड़ा सा बड़ा टेबल है तो 42 अगर हमें टेबल से नहीं कर सकते तो हम इस तरह मैनुअली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम 12 का टेबल पढ़ेंगे 24, अब 4 टाइम 12 का टेबल पढ़ें तो 48 और 48 में 2 प्लस कर देते हैं तो 50। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा 504, तो हम लिखेंगे 504 मतलब 504 और यहाँ 54 से 1 को प्लस कर देता हूँ तो 55 बन जाएंगे। तो यहाँ देखें 504 बाय 55, तो ये यहीं पर आंसर हो चुका है, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और आपके बुक ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट कर देंगे, हम 504 को डिवाइड करेंगे 55 के साथ। तो इस तरह अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो देखें 55 का टेबल हम कितनी दफ़ा पढ़ेंगे कि 504 के करीब मिले या 504 मिले, लेकिन इससे ऊपर नहीं मिले। तो हम 55 को अगर 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 और इसी तरह फिर 45, तो यहाँ पर हमें 49 मिलेगा। तो ये 495 मिलता है 9 टाइम पढ़ने से 55 का टेबल। तो यहाँ अगर मैं माइनस कर दूँ तो बकाया 9 मिलता है। और इसी तरह जब भी हम इस तरह इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ ये रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर और ये जो है हमारा कोशेंट है। तो कोशेंट जो होगा उसको हम मिक्स नंबर में पहले रखेंगे, जो वोल पार्ट होगा उसमें रखेंगे, और फ्रैक्शन में ये जो रिमाइंडर आया है ये आएगा नोमिनेटर में, और जो पहले डिनोमिनेटर है वो वही होगा, उसी जगह पर हम उसको रखेंगे। याद रखें जो भी रिमाइंडर में आएगा वो नोमिनेटर में जाएगा और जो हमारा क्वोशिएंट बनेगा उसको हम वोल पार्ट में रखेंगे। तो ये इस तरह कन्वर्ट होता है मिक्स फ्रैक्शन में, और आपके बुक में भी इसको इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखा है। तो हमने भी ये तरीका आपको समझा दिया। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 है, मेरे ख्याल में पार्ट 1 और पार्ट 2 से अच्छा खासा समझ चुके हो आप कि आपने क्या करना है। तो वही काम हमने वैल्यूज़ को पुट करना है इनकी जगह पर। तो सबसे पहले है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 है प्लस है और यहाँ पर y की वैल्यू माइनस का 4 है, तो हमने माइनस के 4 को अलग से ब्रैकेट में रखना है क्योंकि ये दोनों साइन अब मल्टीप्लाई होंगे। देखिए यहाँ पर भी क्यूब है तो हम इस ब्रैकेट पर क्यूब देंगे, और माइनस के बाद z स्क्वायर है तो z
इक्वल टू 3 है, 3 पर हम इस तरह स्क्वायर करके देंगे और यही काम हमने डिनोमिनेटर में करना है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स वैल्यू 2 है एक्स की, तो 2 पर स्क्वायर देंगे और y भी स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू -4 है तो y पर भी स्क्वायर, और प्लस के बाद z का स्क्वायर है तो z इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर देंगे इस तरह। तो अब इनको सिंप्लीफाई करना है। पहले तो यहाँ पर देखें ये पावर 3 है इस वोल ब्रैकेट का, तो हम पहले इसके अंदर जो काम होता है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 प्लस है और ये माइनस का 4 है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 2 माइनस 4 पावर क्यूब है माइनस, यहाँ पर अगर इसका पावर हम निपटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर क्या है 16 है तो हम मल्टीप्लाई में 16 देंगे और प्लस के बाद 3 का स्क्वायर 9 है। अब देखिए यहाँ पर 4 × 16 + 9, तो आपको बोर्ड मास याद है, आप पिछले क्लासों में कर चुके हो। जब 2 या 2 से ज़्यादा साइन होंगे तो हम सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ये प्लस वाला काम नहीं करेंगे, +16 + 9 नहीं करेंगे, हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हम जो आंसर मिलेगा उसको 9 प्लस कर देंगे। तो अब हमने इसके पावर को देखना है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -4 से प्लस के 2 निकलते हैं तो माइनस का 2 बनेगा और इसका पावर 3 बनेगा। तो इसको हम एक स्टेप और हल करते हैं और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 16 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 16 का टेबल 4 टाइम पढ़ता हूँ, 64 होगा और प्लस 9। अब मज़ीद आगे जाएंगे तो अब -2 के ऊपर 3 का पावर है तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब 3 टाइम अगर 2 मल्टीप्लाई है तो ये माइनस के 8 होंगे। तो यहाँ देखें माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा और इसी प्लस को फिर मैं इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, -8 होगा। तो अब यहाँ पर -8 और -9 जैसे है उसको लिखते हैं और 64 में मैं 9 प्लस कर देता हूँ तो 73 होगा। अब यहाँ दोनों माइनस के टर्म है, -8 है -9 है तो निशानी माइनस की रखेंगे और इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये होंगे माइनस के 17 और डिनोमिनेटर में 73 है तो -17/73 इसका रिजल्ट मिलता है। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो अब है पार्ट 4। पार्ट 4 में अब देखें थोड़ी सी चेंजिंग है कि यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है और दरमियान में माइनस की साइन है। तो हम काम वही करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले x y z जितने भी अल्फ़ाबेट हैं या वेरिएबल्स हैं उनकी जगह पर उनकी वैल्यूज़ को रखेंगे और फिर इनको फाइनल सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 है तो हमने 3 रखा, 3 के साथ अब x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर मीन्स कि x इज इक्वल टू 2, तो हम x की जगह पर 2 का स्क्वायर रखेंगे और y की वैल्यू क्या है -1, तो -1 को हम अलग से ब्रैकेट में रखेंगे। सेम यही काम अब यहाँ पर z है तो z इज इक्वल टू 3, तो हमने 3 को रखा, अब हमने माइनस दिया, अब हमने ये वाला माइनस रखा, फिर b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू है 1/3, तो 1/3 को हम इस तरह करके लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास x + 1 है तो x इज इक्वल टू 2, तो 2 + 1 करके लिखेंगे हम इस तरह। अब देखें यहाँ पर पावर है तो हम पावर को सॉल्व करेंगे तो 3, अगर मैं 2 का स्क्वायर निकालूं तो 4 मिलेगा और माइनस का 1 है, यहाँ 3 है तो हमने 3 को लिखा माइनस। अब यहाँ देखें तो 4 मल्टीप्लाई है 1/3 के साथ, तो इस तरह अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो हमारे पास अब क्या आएगा 4/3 का रिजल्ट आएगा और 2 से 1 को प्लस कर देता हूँ तो यहाँ हमें मिलेगा 3।
अब मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करना है तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 12 और 12 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 होगा और यहाँ 3 तो 3 रखा, यहाँ भी माइनस है। तो अब ये 4/3 डिवाइडेड 3 है। तो देखिए ये एक फ्रैक्शन है, अगर मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे करके लिखूं और ये वाला 3 क्या है, डिवाइड है, तो मैं डिवीजन के बाद 3 लिखता हूं, तो ये एक वोल नंबर है। तो वोल नंबर को अगर मैं इस तरह करके फ्रैक्शन बनाता हूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, 3 के डिनोमिनेटर में 1 बनाता हूं। तो अब इस तरह अगर दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होंगे तो हम क्या करते हैं, हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और इनको डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बनेगा, तो ये क्या होगा 4/9। तो अगर मैं इस तरह 4/9 को लिखूँ सिंपल करके, या एक और तरीका भी है, आप क्या करते हैं 4/3, तो यहाँ एक फ्रैक्शन है और ये डिवीजन में 3 है, तो आप इस 3 को आप 4/3 डिवाइडेड 3 अगर इस तरह लिखा है तो इस 3 को भी आप नीचे लेके आए, आप इस तरह भी कर सकते हैं और फिर 4/9 कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, मैंने दोनों तरीके समझा दिए आपको। अब सिंपल हो गया है, अब ये वाला फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन है और हमने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, माइनस करना है, तो माइनस एलसीएम मेथड और दूसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो -12 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, लेकिन 10 टाइम अगर मैं 12 का टेबल पढ़ूँ तो 120 होगा, तो मैं सिर्फ 9 टाइम पढ़ने के लिए क्या करूँगा, 120 से 12 को माइनस करूँगा तो 108 होगा, तो माइनस का होगा -108 हमें मिलता है -12 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर हमारा माइनस का 4 है, तो माइनस हम यहाँ रखेंगे और 4 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 12 और डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो 27। अब -108 है मतलब कि 108 है और माइनस का 12 है, दोनों माइनस के रकम हैं तो ये माइनस के 120 होंगे और 27 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ अगर ये सिंप्लीफाई होगा तो हम इसको ज़रूर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 का टेबल तो दोनों को नहीं आएगा, लेकिन 3 का टेबल आएगा। 12 के लिए 4 टाइम 3 का टेबल पढ़ूंगा तो ये क्या होगा -40। 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ा तो 12 आया, ये 40 हो गया, और यहाँ पर 9 टाइम अगर मैं टेबल पढ़ूँ तो 27 होगा। अब ये -40/9 आपको सिंप्लीफाई होके मिला है, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो यहाँ तक ये फाइनल है। अब चलते हैं, तो पार्ट 5 है। अब यहाँ पर दो एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो सबसे पहले तो हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। a इज़ इक्वल टू 1, तो a की जगह हमने 1 को रखा, और b स्क्वायर में है तो b की कीमत क्या है 3 है, तो 3 पर स्क्वायर देंगे, और माइनस है तो माइनस रखेंगे, और c इज़ इक्वल टू माइनस का 3, तो -3 इस तरह रखेंगे। देखिए ये -3 वैल्यू में है और ये माइनस क्या है आपके एक्सप्रेशन में है, तो ये दोनों माइनस बाद में मल्टीप्लाई होंगे। और डिनोमिनेटर में अब यहाँ पर a, तो a की वैल्यू क्या है 1 है, और प्लस के बाद c की वैल्यू है -3, और फिर d की वैल्यू है 2, तो 2 पर स्क्वायर देंगे क्योंकि d पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये वाला इसकी वैल्यूज़ हमने रख दिए हैं। अब यहाँ c प्लस d, तो c हमारे पास है -3 और प्लस के बाद d हमारे पास है 2, तो हमने इसको ऐसे करके लिखा। अब हम मज़ीद a²b, तो a² हमारे पास है, a की कीमत है 1 पर स्क्वायर देंगे, और b हमारे पास है 3, तो इस तरह करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, माइनस की साइन है तो माइनस देंगे, और d इज़ इक्वल टू 2, तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ रख दिए। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर अगर पावर 2 है तो ये 9 होगा, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट 9 आएगा, तो 1 के बगैर लिखेंगे। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस
+3। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई करा। यहाँ 1 प्लस में है तो पहले ऐसे करके लिखेंगे, और यहाँ पर 2 का पावर 4 बनेगा, और 4 को -3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 12 बनता है। देखिए -3 है, और यहाँ पर इन दोनों का 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4, तो -3 मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 होगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा माइनस का 12। फिर मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ पर -3 है, इसको जैसे है वैसे रखेंगे, और +2 है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं है, इनके दरमियान में प्लस की साइन है, तो इसकी साइन जो ये -3 है तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो समझो कि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस करके हम ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, -3 रखेंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू प्लस, प्लस का 2 रखेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, हमने वैल्यूज़ को रखा था इसीलिए मैंने ब्रैकेट में दिए थे, तो इनको हमने ऐसे करके लिखा। तो अब यहाँ देखिए ये साइन माइनस की है, तो ये वाला 2 जो है इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो 1 का स्क्वायर मीन 1, तो 1 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जस्ट 3 मिलेगा, और यहाँ से माइनस का 2, तो इसको ऐसे करके रखेंगे। अब यहाँ से 9 + 3 तो ये 12 बनते हैं, और अब यहाँ देखें प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 - 12 होगा, इस तरह करेंगे। अब यहाँ पर -3 है और प्लस का 2 है, तो -3 से प्लस के 2 निकलते हैं, माइनस का 1 बचता है, और यहाँ पर 3 प्लस का है और माइनस का 2 है, तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। तो हमने इस तरह करके लिखा। अब जस्ट हम इसको फाइनल कर देंगे, तो यहाँ से 12 है और यहाँ 1 प्लस का है, तो माइनस के 12 निकलते हैं, माइनस का 11 मिलता है, और यहाँ पर -1 और डिनोमिनेटर में 1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 12 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 मिलेगा, और यहाँ से माइनस का 11 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11 मिलेगा। अब जब भी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों के साथ अगर साइन माइनस का होगा तो ये दोनों माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है। अब जस्ट जो नंबर या जो फ्रैक्शन है हम उसको लिखेंगे 12/11। देखिए आपकी बुक में इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, तो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन करना भूल गया था। अब मैं यहाँ पर आपको दोबारा मिक्स फ्रैक्शन वाला मेथड समझाता हूँ कि हमने क्या करना है। हमने 12 को डिवाइड करना है 11 से, और 11 से हम 1 टाइम पढ़ेंगे 11, तो माइनस करते हैं, 12 से 11 माइनस होगा तो 1 रिमेनिंग में आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्वोशिएंट बनता है यहाँ वाला, तो उसको हम होल पार्ट में रखेंगे, और जो रिमाइंडर होगा वो नोमिनेटर में आएगा, और जो डिनोमिनेटर पहले है वही बाद में भी हम डिनोमिनेटर में ही रखेंगे। तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन वाला फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।